जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम आपको कथा सुनाएंगे श्री सुखदेव जी महाराज की। एक बार की बात है, जब भोले बाबा जी अपने कैलाश पर्वत पे अपनी कथा का गायन कर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा, मुझे भी भागवत की अमर कथा सुनाइए प्रभु, मुझे भी अमर कथा का श्रवण करना है। तो पार्वती से भोले बाबा जी बोले, पहले पूरे कैलाश का भ्रमण कर कर आओ कि यहाँ पर कोई एक जीव जंतु ना मिल जाए, एक जीव जंतु तक ना हो, तभी मैं आपको कथा सुना सकता हूँ। ये हर किसी को सुनने के लिए नहीं है कथा। तो पार्वती माता हर जगह देखा, मगर उन्हीं के पीछे एक शुक था, तोता था, जो छुपा बैठा था। अब भोले बाबा कथा सुनाने लगे और कहते, मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ, तुम ओम ओम करते रहे ना। तो भोले बाबा जी कथा सुनाने लगे और पार्वती माता ओम 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 करती रही सती माता। तो ओम ओम करते करते नींद आ गई और आधी कथा रह गई। तो आधी कथा, पूरी कथा यानी कि शुक ने सुनी और शुक ओम ओम अपनी आवाज में करता रहा। तो फिर जब भोले बाबा जी ने अपनी आँख खोली कथा पूर्ण होने के बाद, तो पार्वती माता से पूछा, माता हे देवी बताइए आपने कथा में क्या सीखा। क्या बाबा मुझे क्षमा करना, मैं सो गई थी, कथा सुन नहीं पाई। तो तो भोले बाबा जी बोलते कि ये ओम ओम कौन कर रहा था। जब पीछे मुड़ के देखा तो शुक था। तो भगवान अपना त्रिशूल लेकर दौड़े शुक के पीछे कि तुमने चोरी छुपे हमारी कथा सुन ली, इसको सुनने का हक नहीं था। मगर वो जाकर तारा रानी के पेट में, जो वेद व्यास जी महाराज है उनके गर्भ में चला गया। मुंह उन्होंने खोला था तो मुंह में चला गया, इतना छोटा रूप धारण कर लिया। अब भोले बाबा जी इंतजार करते, आज निकलेगा, कल निकलेगा, तरसों परसों निकलेगा, मगर 12 साल हो गए वो निकला ही नहीं। तो भगवान ने आए और उससे बोला शुक से, तुम बाहर निकल आओ भैया, 12 साल हो गए तुम्हें गर्भ में। तो वो क्या बोले, तो शुक जी महाराज विष्णु भगवान जी को बोलते, हे विष्णु भगवान जी, मैं इस गर्भ से तभी बाहर आऊँगा कि जब आप अपनी माया से कह दो मुझे जकड़े ना। ये मोह माया वासना काम क्रोध लोभ, ये दुनिया के तंचाल पंचाल मुझे जकड़ ना पाए, ऐसा वरदान दो। जब मोह माया से कहोगे तभी बाहर आऊँगा मैं। तो ऐसा कहकर विष्णु भगवान तथास्तु, फिर सुखदेव महाराज बाहर आए। तो बिना वस्त्र के, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर त्याग दिया, जन्म लेते ही त्याग दिया सब कुछ। माता पिता को, वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी अपने पुत्रों को अपने शिष्यों को भेजते, जाओ मेरे पुत्र को पकड़ कर लाओ। और जाते देखते मेरा बालक कहाँ है शुक जी। और शुक जी को बधा पीड़ा नटवर पपु कर्णयो कर्णिकारकम वाला श्लोक सुनाकर उनके शिष्य उन्हें मोहित करते और कहते कि ये श्लोक ही नहीं, ऐसी पूरी भागवत आपको श्रवण कराएंगे। तो ठीक इस प्रकार श्री वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को संपूर्ण भागवत का ज्ञान दिखाया। और यही भागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई और परीक्षित का 7 दिन के भीतर कल्याण कर दिया। तो ऐसी कथा आती है बंधुओं कि सुखदेव जी महाराज बड़े ही तपस्वी, बड़े ही भक्त वैरागी संत थे, जो जन्म लेते ही घर को त्याग कर चले गए और कुछ नहीं अपनाया संसार में, केवल भक्ति, परित्याग कर दिया सब कुछ। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम नमन करते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण।